नमस्कार दोस्तों। आज नए साल का पहला दिन है। एक प्यारी सी कहानी से मेरी बात शुरू करता हूँ। एक गांव में एक फकीर आया तो गांव के लोगों ने उसे जूतों की माला पहना दी। फकीर बहुत खुश हुआ और जूतों की माला को बड़े प्यार से देखा, उसे छाती से लगा लिया। लोग हैरान रह गए, कहने लगे, अरे ये तो जूतों की माला है, आप इतने खुश क्यों हैं? यहाँ तक कि माला को छाती से लगा लिया। उस फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने मेरी सुन ली। मेरे जूते फट गए थे तो कल रात मैंने परमात्मा से प्रार्थना की कि कहीं से जूते दिला दे, और आज दो नहीं बहुत सारे जूते मिल गए, इसलिए खुश हूँ। आखिर कभी कभी वो मेरी सुन तो लेता है। आपके पास जो था वो आपने दिया, बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम अपने जूते तो दे दिए। कई कई गाँव में से तो मुझे कुछ मिलता भी नहीं है। अगर आपके पास प्रेम होता तो प्रेम देते, गाली होती तो गाली देते, आखिर कुछ तो दिया आपने। कहानी बड़ी प्यारी है। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। जिसके पास नफरत है उसे तुम प्यार की उम्मीद कैसे कर सकते हो? प्यार मोहब्बत से जिसकी दूर दूर तक पहचान ही न हो वो कैसे प्यार दे सकता है? कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको फूलों की माला पहनाना नहीं चाहते, लेकिन जबरन पहनानी पड़ रही हो सकती है। राजनेताओं को फूलों की माला से बड़ा प्रेम होता है, हालांकि उनके जीवन में कोई फूल की सुगंध होती ही नहीं है। सुगंध होगी भी कैसे? राजनीतिक कभी सीधा सोचते ही नहीं। उनका दिमाग हमेशा कुर्सी संभालने में लगा रहता है और उनके लिए हमेशा कुछ नया, उसके लिए वो कुछ नया खेलते ही रहते हैं। घर परिवार से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है उनके लिए कुर्सी। अब इतनी बड़ी मालाएं बड़े गुलाब और कई तरह के फूलों की बनाई जाती है कि चार चार महाशय को पहनाई जा सके। ये इसलिए कि माला तो एक को ही पहनानी थी, बाकी दिन तो अपेक्षित ही न थे। जितनी बड़ी माला उतना बड़ा अहंकार। मालाओं से अहंकार की पूर्ति होती है, इसलिए राजनीति के लिए माला जरूरी है। गुलाब का सौंदर्य उसकी सुगंध से है। आदमी की पहचान उसके स्वभाव की सुगंध से होती है। इसलिए जिसके पास जो है वही दे सकता है और कुछ देने का कोई उपाय ही नहीं है। दो तरह के लोग होते हैं। मेरे एक मित्र थे जिनकी बात ही गाली से शुरू होती थी, लेकिन गाली बड़ी मीठी लगती थी क्योंकि उस गाली में घृणा नहीं, प्यार होता था। ये प्यार देने का उनका अपना ढंग था। और कई लोग बात मीठी करते हैं पर उन शब्दों के पीछे जहर के सिवा कुछ नहीं होता। बोल कुछ और रहे होते हैं और सोच कुछ और रहे थे। राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम जानते हो कि कहीं स्वर्ण का मृग होता नहीं, फिर भी सीता के लिए धनुष उठाए स्वर्ण मृग के पीछे भागे। एक कहानी का कुल मतलब इतना ही है कि इच्छाओं की आकांक्षाओं से मर्यादा की रेखा पर पार करोगे तो अहंकार तुम्हें दबोच ही लेगा।